समझो। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रामर का वो है सिंटेक्स, या इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स is that branch of English language in which we study the art of using correct verb. सिंटेक्स अंग्रेजी की वह शाखा है, या इंग्लिश ग्रामर की कह सकते हैं। सिंटेक्स अंग्रेजी की वह शाखा है जिसमें हम लोग वर्ब का करेक्ट यूज सीखते हैं, वर्ब का सही उपयोग करना सीखते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है। देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है? ही, सी, इट या नेम, सिंगल एक नेम। ही, सी, इट या नेम ये होता है सिंगुलर। ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सा सिंगुलर है? इज, वॉज, हैज़, वर्ब 5 डज। यानी ही, सी, इट या नेम एक नेम होगा तो इसके साथ या तो इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज़ लगेगा, वर्ब 5 लगेगा या फिर डज लगेगा। यानी सिंगुलर वर्ब कौन सा हो गया? Is, was, has, were, five or does. इज, वॉज, हैज़, वर्ब 5 और डज। वर्ब सिंगुलर ये हो गया। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है? He, she, it, name, single name. ही, सी, इट या नेम एक। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो देखो सब्जेक्ट कौन सा प्लूरल है? वी, यू, दे। नेम टू और मोर, दो या दो से अधिक नेम होगा तो वह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो वर्ब प्लूरल कौन सा है? आर, वन, हैव, वर्ब 1, डू, ये है प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा है? सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा है? वी, यू, दे, नेम दो और दो या दो से अधिक। और वर्ब बता दो प्लूरल कौन सा है? आर, वर्ड, हैव, वर्ब 1, डू। अब ये ध्यान दो, ये समझ में आया? अब ध्यान दो एक्सेप्शन में है आई। क्या है? ये आई सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना। अब ध्यान दो, इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज हो जाता है और प्लूरल भी। आई है सिंगुलर, आई क्या है? ये तो है सिंगुलर, आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है और सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। तो ध्यान दो, एम और वाज ये हो गया सिंगुलर, और हैव, वर्ब 1 और डू ये है क्या? प्लूरल। तो आई के साथ क्या यूज होगा? एम, वाज, हैव, वर्ब 1 और डू का यूज होगा। समझ में आया? अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। देखो सिंटेक्स का रूल नंबर 1 क्या है? देखो ये जो वर्ड्स लिखे हैं क्या है? एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, वन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ईच, ईदर या आइदर भी पढ़ते हैं इसे, ईदर या आइदर भी पढ़ते हैं। तो ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, नो एंड नो, द लाइट क्लास, द मिडिल क्लास। ये सारा जो वर्ड है, यदि इसमें से कोई भी वर्ड दिखाई देता है सेंटेंस में, और ध्यान रखना ये हमेशा कहाँ दिखाई देगा? तो सब्जेक्ट के रूप में। कहाँ? सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। इसमें से कोई भी वर्ड दिखाई देता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन है? इज, वॉज, हैज़, वर्ब 5 और डज, इसी में से कोई एक का यूज होगा।
एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल देखो क्या है, एवरीबडी, फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी डैश प्रेजेंट हेयर। अब देख लो एवरीबडी आ गया, एवरीबडी इसमें लिखे हैं, देखो एवरीबडी है, तो एवरीबडी देखते हैं क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब। अब ऑप्शन है इज, बी है आर, सी वर और डी है हैव। अब चारों ऑप्शन में देखो कौन सा जो है सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, कौन सा सिंगुलर है? इज। एवरीबडी इज प्रेजेंट हेयर। सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, एवरीवन डैश हिम वेरी वेल। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है नो, बी है नोज, सी है नन और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इसमें कौन सा जो है सिंगुलर है? वर्ब 5 तो सिंगुलर नोज, एवरीवन नोज हिम वेरी वेल। नेक्स्ट है ईच बॉय डैश अ पेन। ऑप्शन ए है हैव, हैज, बी है हैव, सी आर और डी है वर। अब बताओ इसमें सिंगुलर कौन सा है? ईच है, जैसे ही आया तो क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो इसमें जो है सिंगुलर कौन सा है? हैज। क्या हो जाएगा? ईच बॉय हैज अ पेन। समझ में आया? बन जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो बन जाएगा ना। देखो क्या है, रूल नंबर 2 समझो क्या है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट। समझो, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, recommended by, guided by, rather than, no less than, governed by, heeded by, led by, controlled by। अब ध्यान दो, ये जो सारा वर्ड्स है दो सब्जेक्ट के बीच में रहता है, इसके पहले भी सब्जेक्ट और इसके बाद भी सब्जेक्ट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो इससे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ब का यूज होगा? तो ध्यान दो, पहले वाले यहाँ जो सब्जेक्ट यूज होगा इसके अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो एग्जांपल से देख लो क्या है एग्जांपल्स, यू एज वेल एज सी डैश वेल, है ना। अब ध्यान दो, यू है सब्जेक्ट, यहाँ पहला क्या है? यू है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। देख लो एज वेल एज आ गया, एज वेल एज, और यहाँ भी सब्जेक्ट और इसके बाद भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अब 3 यहाँ देखो, इसमें जो है यू क्या है सब्जेक्ट, सिंगुलर की प्लूरल? यू प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, तो इसमें वर्ब प्लूरल कौन है? सिंग। अब ध्यान दो, आई एज वेल एज ही, तो देखो एज वेल एज आ गया, इसमें देखो तो लिखा हुआ है एज वेल एज, फर्स्ट में है एज वेल एज। अब देखो पहले सब्जेक्ट आई, फिर जो है यहाँ ही, तो आई एज वेल एज ही डैश प्रेजेंट, है ना। तो आई के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्या है? इज, आर, एम, वर्ड, तो आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? एम। समझ में आया? देखो रूल नंबर 3 क्या है, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, है ना। नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस फिल इन द ब्लैंक्स रिमेनिंग वर्ड, है ना। तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल्स देखो क्या है, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर डैश गोइंग, क्या हो जाएगा? आर गोइंग, बी ऑप्शन सी होगा। अब देखो इज तो सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वर्ड सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा यूज होगा? प्लूरल, आर यूज हो जाएगा। अब ध्यान दो क्या है, राम एंड श्याम, दो नाउन है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब क्या यूज होगा? प्लूरल होगा, आर ए नहीं प्लूरल होगा, यहाँ ऑप्शन है आर, इसलिए आर आर बोल रहे हो तुम लोग। अब ध्यान दो क्या है, यू एंड ही डैश फ्रेंड्स, तो इसमें प्लूरल वर्ब जाएगा, प्लूरल वर्ब कौन सा है? आर जाएगा, आर। बी। समझ में आ रहा है? अब समझ में अब समझ में आ रहा है।